हमारे जिस्म में टू टाइप्स ऑफ अफाइड सिस्टम होता है। एक होता है एंडोजीनियस अफाइड सिस्टम, दूसरा होता है एक्सोजीनियस अफाइड सिस्टम। एंडोजीनियस अफाइड होते हैं जो आपका जिस्म खुद ब खुद बनाते हैं when there is something wrong in your body, और एंडोजीनियस अफाइड जो है तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपके जिस्म को दर्द होता है, जब आपके जिस्म को क्या हो जाता है, कोई खराबी आ जाती है तो जिस्म खुद भी कोशिश करता है। हमारे जिस्म जैसे बैक्टीरिया एंटर होता है तो TLC लेवल काउंट क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इसी तरह पेन के खिलाफ भी हमारे पास अपना जिस्म का भी अफाइड सिस्टम। एक्सोजीनियस अफाइड सिस्टम कौन सा होता है, जो हम बाय फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होता है इसको हम एक्सोजीनियस अफाइड कहते हैं। तो एंडोजीनियस अफाइड मॉडिफाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ए पेन इंपल्सेस रीच टू द ब्रेन। जब पेन इंपल्सेस, जब आपको कोई ऐसा मार दे इस पेन के, देखो दिस नोसिसेप्टर रिसेप्टर विल गिव इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह मैं मानता हूँ तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया, इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, हमारा सब्सटेंस पी है, और सब्सटेंस पी जो है वहाँ पर एक्टिवेट होगा और दिस विल लीड टू एंडोजीनियस अफाइड सिस्टम, वो वहाँ पर एक्टिवेट करा देगा। देखो इंपल्सेस रीच टू द ब्रेन, पेशेंट शोज एक्शन जर्क अवे फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट। लेकिन एक तरफ से वो क्या करते, देखो दिस क्या करते हैं, आपको गर्म वो करते हैं कुछ पका देते हो, एकदम ऐसे करते हो तो क्या करते हैं, एक होते हैं असेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन। ये लग गया, दिस इज द असेंडिंग ने मैसेज दिया पेन रिसेप्टर वहां पर नोसिसेप्टर, लेकिन आपने ऐसे किया दिस इज द डिसेंडिंग में आपने डायरेक्टली बताया अपना हाथ हटा दो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन की वजह से। लेकिन बाद में ये हालात होते हैं कि आप हाथ नहीं लगाते तो इसका मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन को पेन तो हो रहा है लेकिन आप हाथ नहीं है वो कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या खराबी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको वापस नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन वहां से ब्रेन से मैसेज आया कि हाथ हटा दो, ये होता है या नहीं, करते हो या नहीं, ये आप लोग करते नहीं हो, ना चाहते हुए भी करते हो, ऑटोमेटिकली हो जाता है। देख लो ये हाथ है, इसको स्टिमुलेशन मिली, स्टिमुलेशन की वजह से नोसिसेप्टर रिसेप्टर होता है, यहाँ पर दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, सही है। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ तक सिग्नल मिला, और फिर ये क्या होता है हमारे पास यहाँ से सेंट्रल तक ये स्पाइनल कॉर्ड से फिर यहाँ तक मैसेज गया। इस मैसेज के बाद क्या होता है, आपको दर्द होता है। जब तक यहाँ तक मैसेज नहीं जाएगा आपको दर्द नहीं होगा। तो हम बाद औकात ऐसे मेडिकेशन यूज करते हैं जो इस पाथवे को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। हम जब नॉट ब्लॉक देर लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम इस ब्लॉक को, इस पाथवे को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक। बाय ब्लॉकिंग दिस पाथवे द मैसेज विल नॉट गो इनटू योर सेंट्रल नर्व सिस्टम और ब्रेन। जब वहां तक नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको दर्द होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह होता है। एंडोजीनियस अफाइड क्या होता है, दोबारा बताओ, जिसम खुद ब खुद एनर्जेटिक लाइक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको हम एंडोजीनियस अफाइड कहते हैं। देख लो अभी, these are the naturally occurring neurotransmitters in the central nervous system which reduce pain sensation by acting on M and kappa receptor। MU और kappa receptor पे वो काम करते हैं। हमारे पास MU और kappa receptor पे अपने आप को बिठा लेते हैं कौन, एंडोजीनियस अफाइड एंडोर्फिन। देख लो अभी देखते हैं। They also inhibit the release of substance P। एक तरफ से MU और कापा रिसेप्टर पे ये काम करता है, वो कौन है, एंडोर्फिन और डायनोर्फिन है। दूसरी तरफ से वो क्या कर लेते हैं, ये एंडोर्फिन और डायनोर्फिन जो है, जो आपका जिस्म खुद ब खुद रिलीज करता है, जो MU और कापा रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो पेन सेंसेशन विल बी डिक्रीज डाउन। दूसरी तरफ से वो सब्सटेंस पी को भी क्या कर लेते हैं, इनहिबिट करते हैं। हमने ये पढ़ा कि सब्सटेंस पी का काम क्या होता है, हाँ, पेन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट नहीं, सेंट्रल ब्रेन, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पेन स्टिमुलेशन को पहुंचाता है। लेकिन हम सब्सटेंस पी को इनहिबिट करते हैं बाय द एंडोजीनियस अफाइड सिस्टम, हम नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा क्या है, देख लो, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंपल्सेस टू सेंट्रल नर्व सिस्टम। हाँ, हमारे पास कौन है वो, एंडोर्फिन और आपने देखे होंगे जिन लोगों ने मल्टीपल टाइप ऑफ सर्जरीज किए होते हैं, सही, मल्टीपल साइज, जो नालायक लोग होते हैं इन लोगों को कम दर्द होता है, जो काबिल बंदे इन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये जो नालायक लोग होते हैं, ये सच है भाई, नालायक लोगों को दर्द इसलिए कम होता है। तो क्या रीज़न ये होता है कि बार बार इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, बार बार इसमें क्या होता है, सब्सटेंस पी रिलीज होता है, सही है। और इस सब्सटेंस पी जो है आपके सेंट्रल ब्रेन सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेशन मिलती है। इस स्टिमुलेशन की वजह से आपका जिस्म जो है एंडोजीनियस अफाइड सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, एंडोर्फिन और
डायनोरफिन का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा करता है। तो नालायक लोगों में एंडोरफिन और ये जो है और जो ज़्यादा सर्जरी जो किए होते हैं इनमें ये लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस रीज़न दिस टाइप ऑफ पीपल और पर्सन, उन लोगों को क्या होता है, पेन क्या होता है, कम होता है। तो रीज़न ये इनमें थ्रेशोल्ड होती है मुदाफ़ियत, पेन क्या हो जाते हैं, receptors and central nervous system responsible for analgesic। देखो MU और कापा रिसेप्टर जो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर पेन कंट्रोल और एनाल्जेसिक के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि MU और कापा को जब हम इनहिबिट करते हैं बाय एंडोर्फिन और डायनोर्फिन, वहाँ पर अपने आप को क्या कर ले, बिठा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ पेन सेंसेशन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक होगी तो इट विल लीड टू व्हाट, लाइक to control the pain effect produced by the activation of immune receptor R। हाँ, हमारे पास इसकी एनाल्जेसिया की वजह से क्या होता है, डिक्रीज GI मोटिलिटी, सही है, और क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकता है और सेडेशन करा सकता है। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब ये है कि वी नीड ही और शी नीड असिस्टेंट, होता है या नहीं ऐसे लोगों में। हमारे पास देखो इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ कापा रिसेप्टर आर एनाल्जेसिक डिक्रीज, ये तो हो गया हमारे पास एनाल्जेसिक ड्रग। वो तो हमारे पास क्या था, एंडोजेनस था, जिसे हमने खुद ब खुद प्रोड्यूस किया। इस खुद ब खुद प्रोड्यूस की वजह से MU और कापा रिसेप्टर को ब्लॉक किया। इसके ब्लॉक की वजह से आपका जो सेंसेशन पाथवे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जब वो ब्लॉक हो गया तो आपका काता भी ब्लॉक हो गया, सही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारे पास एनाल्जेसिक ड्रग क्या, दीज आर द मेडिकेशन यूज्ड टू रिलीव पेन। जब हमारे जिसम फेल हो गया तो हम मेडिकेशन थेरेपी पर आ गए। इसकी वजह से टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक हमारे पास क्या है, फाइड और नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। दूसरा कौन सा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। हमारे पास जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो क्या होता है, दिस ड्रग एक्ट ऑन द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है और इसकी वजह से एप्रिसिएशन ऑफ पेन को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन ये किस कंडीशन में, मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम नार्कोटिक को सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन माइल्ड पेन में हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, 2 to 4 तक हमारे पास क्या होता है, NSAID होता है। दिस ड्रग रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएशन एट। याद रखो कि हमारे पास जो NSAID का कंसेप्ट आया है वहाँ पर क्या है, हम बोलते हैं कि जहाँ पर स्वेलिंग होगी, वहाँ जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पेन होगा। तो फार्माकोलॉजिस्ट ने ये सोच लिया कि हम इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कंट्रोल करेंगे, ऐसे ड्रग बनाएं जिससे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कंट्रोल किया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेन कंट्रोल। तो अगर हम वर्बली अगर इस तरह ये भी बोल सकते हैं कि NSAID इज नॉट द पेन किलर, NSAID इज अ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। जब हम इन्फ्लेमेशन, जब जहाँ पर भी आपको जब यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर क्या होगा, दर्द होगा। तो हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, पेन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सही है। एक तरफ से ये भी है। तो जैसे जैसे तो फार्माकोलॉजी से इतना जमानत लगा, आप लोगों ने कभी सोचा इसमें क्या कहानी है, नो स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी, इसमें पेन का कोई बात ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वी टारगेट द इन्फ्लेमेशन नॉट द पेन। तो इन्फ्लेमेशन को टारगेट करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे तो फिर क्या होगा, पेन को ऑटोमेटिकली पेन विल बी रिलीव बाय द डिक्रीजिंग डाउन ऑफ व्हाट, इन्फ्लेमेशन। समझ आया? यस सर। हाँ, तो आप किसी को बोल सकते हो दिस इज नॉट द पेन किलर, दिस इज हमारे पास क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। हमारे पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता, वी हैव लिमिटेड टाइम। हाँ, दोनों में क्या वो है, डिफरेंशिएशन है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है, ये मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये डायरेक्टली तौर पे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। कौन से, नॉन नार्कोटिक ड्रग होते हैं। हमारे पास ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मेडुला ऑब्लिंगेटा वहाँ पर काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जबकि ये क्या करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं। कौन, NSAID। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, और ये सीवियर मॉडरेट टू माइल्ड पेन के लिए ये इफेक्टिव होता है, और ये मॉडरेट टू सीवियर पेन पे ये इफेक्टिव ड्रग होता है। जबकि NSAID जो है हमारे पास माइल्ड पेन पे इफेक्टिव होता है।
देखो जो रिसेप्टर का कंसेप्ट पड़ा वो यहाँ पर है, देखो काफा रिसेप्टर और दूसरा कौन सा पड़ा, एमयू रिसेप्टर। हमारे पास दूसरा कौन सा है, प्योर एफाइड एनाल्जेसिक, जैसे मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या करता है, मॉर्फिन ये हमारे पास कौन सा रिसेप्टर है, देखो यहाँ पर लिखा है एमयू रिसेप्टर, और ये कौन सा है, काफा रिसेप्टर। हमारे पास जो मॉर्फिन है वो दिस इज द एमयू रिसेप्टर, दिस इज द काफा रिसेप्टर। ये डायरेक्टली इस पाथवे को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। जब ये पाथवे इनहिबिट होगा द सेंसेशन विल बी नो गोइंग डाउन, सेंसेशन आगे नहीं जाएगा। जब सेंसेशन नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, पेन विल बी रिलीव। इसी तरह हमारे पास कौन सा है, बोफ्रेनो वो है विनोरफिन, ये आप लोगों ने देखे होंगे, जबान के नीचे रखते हैं विनोरफिन ड्रग जो है। ये भी हमारे पास क्या है, एंटी डिप्रेशन ड्रग भी है। हमारे पास ओफाइड ड्रग में आ जाते हैं, जिस पेशेंट का पेन रिलीव नहीं होते तो ये ड्रग देते हैं विनोरफिन, जबान के नीचे रखते हैं ज्यादातर। ये हमारे पास एमयू रिसेप्टर पे क्या कर लेते हैं, एमयू रिसेप्टर पे काम करके इसको इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो फिर क्या होगा, इट विल वर्क लाइक अ पेन कंट्रोल। हमारे पास दूसरा कौन सा है, हाँ पेंटाजोसिन, आप लोग देखे होंगे कुछ नशीले लोग भी खाते हैं, हाँ पेंटाजोसिन। तो पेंटाजोसिन का काम क्या होता है, काफा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। जब ये ब्लॉक होगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेन नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास कुछ प्योर एफाइड, उसमें हमारे पास क्या है, नेलोक्सोन है, नेलोक्सोन एंटागोनिस्ट। हमने कंसेप्ट पढ़ा एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, प्योर एफाइड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये होता है कि इसकी जो एक्टिविटी है काफा और एमयू रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो एमयू इसकी साइड इफेक्ट, आपने पेंटाजोसिन दिया पेशेंट को, इधर उधर मॉर्फिन की वजह से साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया। तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे, इसका एंटीडोट क्या है, नेलोक्सोन है। जब नेलोक्सोन देंगे तो काफा और एमयू रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, इसके काम को ब्लॉक कर लेंगे। जब ये ब्लॉक होंगे तो इसके इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, डिफेक्ट किया जाता है। सही है। हमारे पास नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक ये क्या है, हमारे पास देख लो, हमारे पास एग्जाम्पल में मॉर्फिन, पेथिडीन, फेंटेनाइल, कोडीन और हाइड्रोमोरफोन। और हमारे पास नार्कोटिक में कौन सा है, एगोनिस्ट। सही, एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट में हमारे पास क्या है, नेल्बोफिन है, पेंटाजोसिन है, विनोरफिन है और ट्रामाडोल। ट्रामाडोल क्या है, ऑफाइड है या कौन सा है, ऑफाइड है भाई, हाँ लेकिन हल्का फुल्का है। हमारे पास इंडिकेशन, हमारे पास नार्कोटिक इंडिकेशन किस कंडीशन में होती है, दीज ड्रग आर यूजुअली गिवन टू प्रिवेंट एंड रिलीव एक्यूट और क्रोनिक पेन में हम क्या कर लेते हैं ये, लेकिन ज्यादातर मॉडरेट टू क्रोनिक पेन में हम देते हैं। व्हेन अदर मेजर एंड माइल्ड ड्रग आर क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। हमारे पास प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट को देते हैं, ये ज्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में देते हैं, और सर्जिकल प्रोसीजर में एक डोज कम से कम देते हैं। इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में देते हैं, एंजियोग्राम और एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी देते हैं। इसमें मॉर्फिन तो नहीं देते, इसमें क्या देते हैं, हाँ डायज़ेपाम देते हैं या वो दूसरा देते हैं, डोर्मिकम देते हैं, हाँ जीआई, हाँ और क्या है, जीआई डिसऑर्डर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन वगैरह इसमें देते हैं। और चेस्ट पेन में क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं ना। और इसके अलावा क्या होते हैं, बर्न्स एंड अदर ट्रॉमेटिक इंजरी जैसे कैंसर और रेनल कोलिक में भी देते हैं, लेकिन किस कंडीशन में देते हैं, जब दूसरे मेडिकेशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। कंट्राइंडिकेशन, कहां पर हम ये नार्कोटिक ड्रग नहीं दे सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस ड्रग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, डिप्रेसिव उसमें नहीं देते हैं, क्रोनिक लंग डिजीज में नहीं दे सकते हैं, हेड इंजरी में नहीं, लिवर किडनी डिजीज, शॉक में नहीं देते हैं। शॉक में क्यों नहीं दे सकते हैं, पेशेंट ऑलरेडी शॉक हो, ये भी क्या करा देते हैं, और सुना देगा। और क्या प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं अक्रॉस द प्लेसेंटा, दिस विल लीड टू फीटल टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। और चिल्ड्रन और जैसे चिल्ड्रन में और दूसरे कौन से एल्डरली कौन किस बुढ़ापे में 60 हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में जाने की तरफ हो, तो इस कंडीशन में भी हम नार्कोटिक ड्रग नहीं, साइड इफेक्ट। और क्या है, डिप्रेसिव इफेक्ट है, द परसेप्शन ऑफ पेन, नहीं है कि आप परसेप्शन ऑफ पेन बिल्कुल आप तो इसके लिए देते हो, बिल्कुल खत्म ही करा देते हैं। और डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर लेते हैं, डिप्रेस करा सकता है। डिप्रेस कफ सेंटर
कफ रिफ्लेक्स को भी क्या कर लेते हैं, खत्म करें बिल्कुल। और रिड्यूसेस एंजाइटी कॉजेस यूफोरिया, सही है, इसलिए हम देते भी है, एंजाइटी में देते हैं या नहीं। एंटी एंजाइटी ड्रग एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग भी देते हैं, कौन से, बिनोफिन वगैरह देते हैं हम। और डिप्रेस अलर्टनेस, जैसे आप लोगों की अलर्टनेस खत्म हो गई है, जैसे मेरे क्लास भी एफर्ट लाइफ है नार्कोटिक ड्रग, सही है। यूफोरिया और डिक्रीज पेरास्टाइसिस, देखो आप लोग देखो कि जिस पेशेंट को नेलमोफिन मिल रहा हो, जिस पेशेंट को मॉर्फिन मिल रहा हो, इन्फ्यूजन के तौर पे भी हम देते हैं 2 mg पर आवर 1 mg पर आवर कंटिन्यूली देते हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंट के एब्डोमिनल जीआई मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कंस्टिपेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। स्पाज्म ऑफ स्पेंट्रल मसल, हाँ याद रखो कि पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिवली आते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट का रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ड्यू टू द सच यूजिंग ऑफ द सच टाइप ऑफ नार्कोटिक ड्रग की वजह से क्या हो जाता है, आपकी स्पेंट्रल मसल क्या हो जाता है, स्पासिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक सिग्नल पाथवे जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ पर एडीएच हार्मोन क्या हो जाते हैं, एडीएच हार्मोन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एडीएच हार्मोन का काम क्या होता है, एंटी डायोरेसिस, मीन पेशाब के खिलाफ काम करना है, फॉर्मेशन। तो एंटी डायोरेसिस एब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ रिटेंशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ड्यू टू द यूजिंग ऑफ द एनेस्थेटिक ड्रग में हमारे पास कुछ नार्कोटिक ड्रग भी है ना, तो एनेस्थीसिया के कुछ ड्रग भी हैं जो आपके एडीएच हार्मोन को बढ़ा देता है। जब एडीएच हार्मोन बढ़ेगा तो डायोरेसिस क्या हो जाएगी, एंटी डायोरेसिस होगी ना, हाँ, तो एंटी डायोरेसिस। ऐसे नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो और आप क्या करते हो, हमें इस तरह करते हैं ना, यूरिन कम कर लो तो एंटी डायोरेसिस नहीं, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, सही है। तो एंटी डायोरेसिस वो करा देता है। दूसरी तरफ से हमारे पास ये है स्पेक्ट्रस, यूरिनरी रिटेंशन करा देता है बाय यूजिंग ऑफ व्हाट, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग। हमारे पास देख लो स्टिमुलेशन इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेशन इफेक्ट क्या है हमारे पास, जब हम नार्कोटिक ड्रग देते हैं, जब हम ट्रामाडोल देते हैं, जब हम मॉर्फिन देते हैं, जब हम नेल्कोफिन देते हैं, एक तरफ से तो वर्टाइगो लाइक कंडीशन होती है, दूसरी तरफ से हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू द स्टिमुलेशन इट स्टिमुलेट टू द सीटीजेड रिसेप्टर, जो आप लोगों ने किस जमाने में पढ़ा था कि वो रिसेप्टर ट्राइगर जोन को स्टिमुलेशन मिलती है। इस स्टिमुलेशन की वजह से फिर क्या होगा, बंदा विल बी नोजेटेड एंड वोमिटिंग, होता है या नहीं? यस सर। हाँ, अगर आपको कोई बोले कि बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्फिन और नेल्मोफिन और ट्रामाडोल व्हाई द पेशेंट इज फीलिंग लाइक नोजिया एंड वोमिटिंग, तो आंसर क्या है, because it stimulates the CTZ receptor. Due to the stimulation of the CTZ receptor, the patient will be feel what? nausea, सही है, रेशनल के साथ बताओ, ऐसा नहीं है, ऐसे होता है, इससे होता है, कैसे होता है ये तो हर किसी को पता है। हाँ, स्टिमुलेट्स और क्या है, स्टिमुलेट्स ओकोल क्या है, ओकुलोमोटर नर्व जो है वो भी क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट्स, जिसकी वजह से प्रोब्लेमी कंस्ट्रक्शन पीपल्स क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाता है, हाँ, और क्या स्टिमुलेट्स वेगस नर्व की वजह से क्या हो जाता है, द पेशेंट विल बी ब्रेडिकार्डिक एंड हाइपो, इसका भी जवाब आपको मिल गया, नेल्कोफिन की वजह से, मॉर्फिन की वजह से और पेथेडीन या पेंटेनाइल की वजह से हम ये बता सकते हैं कि व्हाई द पेशेंट बिकम हाइपोटेंसिव एंड ब्रेडिकार्डिक। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। हमारे पास वेगस नर्व कौन सा है, 10 नंबर है, 9 नंबर है, हाँ पता ही नहीं है शायद। तो वेगस नर्व की स्टिमुलेशन मिलती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग। जब इस नार्कोटिक ड्रग की स्टिमुलेशन जो है वेगस नर्व को मिलती है, वेगस नर्व का आपका रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल टू व्हाट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। जब ये स्टिमुलेशन मिलेगी, इसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका नहीं पेशेंट का कम हो जाएगा। नार्कोटिक अफॉर्ड एनाल्जेसिक, हमारे पास दूसरा ओरल डोज ऑफ ड्रग अंडरगोस हेपेटिक बाईपास। जब हम ये ड्रग देते हैं तो हेपेटिक क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी करा देती हैं, क्या टॉक्सिन, इसलिए वजह हम क्या करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कौन सा इफेक्ट करा देते हैं, नार्कोटिक ड्रग, एनाल्जेसिक वो करते हैं। अभी नर्स का काम यहाँ पर शुरू हो गया, क्या काम है, असेसमेंट, असेस टाइप ऑफ पेन, कौन सा पेन है, सीवियर पेन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, और फिर टाइप से करेक्टरिस्टिक ट्रम्पिंग पेन है, और कौन सा है, क्रश लाइक है, और शार्प पेन है, डल है,
इसकी कंडीशन में क्योंकि हम ये कंप्रेहेंसिव असेसमेंट में देखते हैं। कंप्रेहेंसिव असेसमेंट कब करते हैं? विद द पेशेंट पेन इज इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4। हमारे पास पेन स्केल कितना तक होता है? पेशेंट हाँ, इसको कौन सा पेन कहते हैं? कौन सा स्केल कहते हैं? पेन स्केल। हाँ, एट्स लोकेशन देखो, लोकेशन देखेंगे, लोकेशन राइट लेग पे है, ड्यूरेशन कितना है, ऑब्टेन मेडिकल हिस्ट्री रिलेटेड टू एनी डिसऑर्डर कंट्राइंडिकेटेड फॉर द थेरेपी। सही है, कंट्राइंडिकेशन देखेंगे, जिस असेस वाइटल साइन है, यूरिनरी आउटपुट वो देखेंगे, असेस एनी सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री, डिपेंडेंस और विथड्रॉल सिम्पटम्स तो कुछ नहीं है। बाद लोगों को ऐसे होता है कि बिनोफिन वाले लोग बंदे या पेंटाजोसिन वाले लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे पेन हो रहे हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि मुझे पेन हो, आपको मेडिकेशन नहीं देता हूँ। तो हम ये कंडीशन असेसमेंट में देखते हैं कि कोई विथड्रॉल इफेक्ट तो नहीं है। विथड्रॉल इफेक्ट जानते हो या नहीं? जो जानते हैं प्लीज बताओ, व्हाट इज विथड्रॉल इफेक्ट? कोई ड्रग या कोई मेडिकेशन या कोई अल्कोहल यूजर हो और छोड़ दे, उसको असरात हो, नेगेटिव इफेक्ट, इसको विथड्रॉल इफेक्ट कहते हैं। सही है। चेक डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर द मेथड्स ऑफ ऑफाइड एडमिनिस्ट्रेशन आइदर आईवी, पीसीआई और आईएम। पीसीआई का मतलब पेशेंट कंट्रोल इंट्रावेनस एनाल्जेसिया, जो पेशेंट कंट्रोल करते हैं। जब भी पेन होता है वो प्रेस करता है बटन से और वो इन्फ्यूजन जो है उसको बोलस मिलता है। सही है। हमारे पास इन्फ्यूजन पीसीआई जो है दो कंडीशन होते हैं, कंटिन्यूअली इन्फ्यूजन बैकअप चलता है 1 ml पर आवर, 5 ml पर आवर, लेकिन एक तरफ से एडिशन में इन लोगों ने एक सेटअप रखा होता है, जब बटन मार वो प्रेस कर लेते हैं, इस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, इसको बोलस मिलता है। कितना बोलस? 5 mg या 2 mg एक्स्ट्रा मिलता है। सही है। इसमें दो कंडीशन हम देखते हैं। अटेम्प्ट्स पेशेंट का राज होता है। हमारे पास एक होता है लॉक आउट टाइम होता है, 10 मिनट में जितना मरतबा बताएगा तो 10 मिनट्स में अगर वो 3 या 4 टाइम्स वो प्रेस करेगा तो इसका कुछ कैलकुलेशन होती है। तो जो मशीन होते हैं तो 3 टाइम्स की जगह वो उसको कितना रियल में देते हैं, उसको 2 टाइम देते हैं, तो वहाँ पर शो होता है गुड। गुड का मतलब ये होता है कितना इसको मिला है और अटेम्प्ट इसने इतना किया है, 4 मरतबा अटेम्प्ट किया और 2 मरतबा इसको मिला, इस तरह वो शो करते हैं। तो हम इसके पेशेंट को पता नहीं होता है, पेशेंट बोलते जब भी मैं प्रेस करता हूँ मुझे दवाई मिलती है। तो हम इसके असेसमेंट इस पीसीआई की मशीनरी से वो असेसमेंट करते हैं कि आइदर पेशेंट को कितना पेन होता है, रियलिटी में क्या। बाद लोग पेशेंट भी बोलते हैं मुझे पेन होता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। सही। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। नार्कोटिक और फाइट एनाल्जेसिक में असेसमेंट ड्रग इंटरेक्शन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, यानी अल्कोहल, एंटीसाइकोटिक या एंटीहिस्टामिनेटिक। इंक्रीज इफेक्ट क्या होता है? डाययूरेटिक्स क्या करते हैं? मॉर्फिन कैन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ डाययूरेटिक्स। जो आपकी मॉर्फिन जो है आपके डाययूरेटिक की एफिकेसी को क्या कर लेते हैं? बढ़ा देते हैं। और नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एक होते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में क्या हो जाता है? जैसे नेलेक्सोन है, तो क्या होता है अगर हम नेलेक्सोन देंगे तो इसके इफेक्ट को क्या कर लेते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की बात बता रहे हैं। असेस फॉर द सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग कीपिंग साइड रेल ऑफ। हम जब पेशेंट को ये ड्रग देते हैं तो जैसे रिस्क ऑफ फॉल जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे, साइड रेल को ऑफ करेंगे, बेड को लॉक करेंगे और क्या करेंगे? इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू अवॉइड एक्टिविटी टिल 30 to 60 मिनट आफ्टर ऑफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। या पेशेंट नेल्वोफिन इन्फ्यूजन या मॉर्फिन इन्फ्यूजन में हो तो पेशेंट को जब हेपलॉक करते हैं या वॉशरूम वगैरह जा रहा हो तो इसको क्या कर लेते हैं? असिस्टेंट, लाजिमी तौर पे हम इसको असिस्टेंस देंगे। ऐसे नहीं कि पेशेंट को ना पूछ जाऊँ। या पेशेंट को हम बेड टू चेयर भी कराएंगे तो पेशेंट के क्या ब्लड प्रेशर और वाइटल साइन वगैरह देख के हम इसको एक्टिविटी करें। पेशेंट से कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेल्बुफिन ड्रग भी वो करते हैं। हमारे पास एपिड्यूरल भी चलते हैं, पता है? यस सर। एपिड्यूरल में भी हमारे पास नेल्बुफिन देते हैं 1 mg। तो पेशेंट को जब भी एपिड्यूरल से बेड टू चेयर कराते हो तो पेशेंट से पूछना होगा, ऐसा नहीं कि पेशेंट चला जाए। तो ये कंडीशन हम असेसमेंट में देखते हैं। और क्या है हमारे पास? पेशेंट्स इंट्रावेनस एनाल्जेसिक में क्या होता है? द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ, मैंने आप लोगों को कहा ये क्या है, देख लो ये नक्शे में आप लोगों को नजर आ रहा है। ये डिवाइस है जिसमें क्या होता है? डायल्यूटेड सिरिंज होता है और एक आईवी होता है और इन्फ्यूजन पंप होता है। इसका कोई नाम है जी मशीन का? बीसीआई वो है बीएमएस वालों के साथ ये होता है। इसमें कोड होता है, हम चला भी नहीं सकते, जब इधर उधर होता है फिर उसको बुलाना पड़ता है। तो पीसीआई में क्या होता है? द क्लाइंट कंट्रोल द रिलीज ऑफ। देखो इसमें क्या होता है? क्लाइंट कंट्रोल करते हैं। इसको एक बटन दिया जाता है, जब भी पेन होते हैं क्या करो? इसको प्रेस करो। जैसे वो प्रेस कर लेते हैं उसको बेजापोलस मिलता है।
लेकिन ऐसे कंटिन्यू तौर पे इन्फ्यूजन इसको मिलता है। बाद लोगों को हमें होता है डिमांड मोड। डिमांड मोड होता है सिर्फ जब भी प्रेस करेगा उसको दवाई मिलेगी, बैकअप कुछ भी नहीं मिलता। एक होता है बैकअप प्लस डिमांड मोड। बैकअप में ये होता है कि पेशेंट को कंटिन्यूली इन्फ्यूजन भी मिलता है, इसके साथ और वो भी साथ मिलेगा। जब भी डिमांड करेगा बोनस भी मिलेगा। बोनस भी मिलेगा, बोनस सही है। डिमांड दूसरी बात है कि पेशेंट को नहीं बताया जाता है कि आपको हम डिमांड वो ऐसे शो होता है कि इसको मिल रहा है बैकअप, लेकिन पेशेंट को हम जैसे हम विड्रॉल इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे देते हैं, सिर्फ डिमांड मोड पे रखते हैं, डिमांड मोड पे रखते हैं और बैकअप से ख़त्म कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को जैसे मॉर्फिन या नेलकोफिन को जब हम हमारा क्या इरादे हो, डीसी के इरादे हो, इसको डिसकंटिन्यू के इरादे हो, तो हम ऐसा करते हैं। द सिरिंज डिलीवरी द predetermined dose with the client pushes a button connected with the PCI। मैंने आप लोगों को बस ये सारी कहानी बताई, बैकअप मोड और डिमांड मोड। इनिशियल कंडीशन में हम दोनों करते हैं, बैकअप प्लस डिमांड। जैसे जैसे दिन गुजर जाता है तो बैकअप को क्लोज किया जाता है, डिमांड को क्या कर लेते हैं, हाँ सिर्फ डिमांड चलता है। फिर डिमांड मोड में भी फिर कैटेगरीज होती है, कम से कम दवाई मिलेगी। पहले अगर 2 mg मिलेगी डिमांड मोड में, फिर 1 mg, फिर 0.5 mg, फिर ऐसे ऐसे इसको क्या कर लेते हैं, डीसी कर दिया जाता है। और 5 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, और 5 ड्रग के खिलाफ जो ड्रग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास और 5 एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं। एंटागोनिस्ट हम इस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशेंट को क्या हो, पेशेंट को मॉर्फिन या नार्कोटिक ड्रग का क्या हो, साइड इफेक्ट हो, तो हम इसकी एफिकेसी को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इस कंडीशन को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो क्या है देखो, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट रिसीव रिवर्स द एनाल्जेसिक एंड डिप्रेस इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एगोनिस्ट। यानी नार्कोटिक ड्रग की जो इफेक्ट को क्या करते हैं, डिप्रेस किया जाता है, और एनाल्जेसिक इफेक्ट को क्या करते हैं, रिवर्स किया जाता है। क्योंकि हमने नार्कोटिक ड्रग किस लिए दिया था, पेन के लिए, तो पेन के इफेक्ट को क्या करते हैं, रिवर्स किया जाता है। और क्या करते हैं, नार्कोटिक ड्रग के इफेक्ट को क्या करते हैं, एगोनिस्ट किया जाता है। एगोनिस्ट मीन क्या हो जाते हैं, एगोनिस्ट नहीं सॉरी नार्कोटिक ड्रग की एगोनिस्टी को क्या करते हैं, डिप्रेस किया जाता है, तो हम इसलिए देते हैं। जैसे वो हमारे पास क्या है, नेलेक्सोन है। आप लोगों को ये शक्ल बचपन से पढ़ कर, ये इसकी शक्ल है नेलेक्सोन की। और क्या है, रेलेवेंट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट ऑन ऑफाइड। क्या डायग्नोस हो सकते हैं जब पेशेंट ऑफाइड ड्रग हो, क्या है, पेन रिलेटेड टू सर्जरी या टिश्यू इंजरी, ये तो पता है आप लोगों को। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, रिलेटेड टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट किसकी वजह से होता है, बाय यूजिंग द नार्कोटिक ड्रग। और क्या है, एफर्ट सेकेंडरी टू सेडेशन एंड ड्राउजनेस भी हो सकता है। कंस्टिपेशन क्या होता है, रिलेटेड टू डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमने पढ़ा। और क्या है, अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। हाइपोटेंसिव कराता है या नहीं, Yes, हाइपोटेंसिव क्यों कराएगा, वेगस नर्व्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट किया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, क्या इंटरवेंशन करोगे, एडमिनिस्टर द नार्कोटिक ड्रग बिफोर पेन रीच। हाँ याद रखो, पेशेंट जो है 1 घंटे से बोल रहा हो और आप 2 घंटे के बाद दो, क्या बोल रहे हैं, बिफोर इट रीच इट्स पीक टू मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। पेशेंट का वो जैसे वो पेन का वो कर रहे हैं, तो इसकी पीक लेवल पर पहुंचने से पहले हम अर्ली क्या करते हैं, अर्ली मैनेजमेंट करेंगे। तो अर्ली मैनेजमेंट होगी तो पेशेंट जल्द क्या होगा, सेहतियाब हो जाएगा। वाइटल साइन, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी है, ब्लड प्रेशर वगैरह देखेंगे जब ये ड्रग देंगे। और रिकॉर्ड क्लाइंट यूरिन आउटपुट वो करेंगे, क्योंकि वो आपकी किडनी पे भी डिपेंड करा सकते हैं। और होल्ड साउंड, ताकि क्या हो, कंसंट्रेटेड की तरफ ना चला जाए। और पीपल्स कंस्ट्रक्शन कराता है, इसलिए हम पीपल्स की असेसमेंट भी करते हैं। कौन करता है, नेलेक्सोन। और आपके पास जब आप नार्कोटिक ड्रग देते हैं तो आपके पास नेलेक्सोन अवेलेबल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर स्टोर से ले आऊँगा, पेशेंट तो चला जाएगा। तो हम बिफोर द हर जगह तो नहीं होते, हम हर हॉस्पिटल की बात नहीं करते। बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग फर्स्ट वी हैव टू अवेलेबल व्हाट, नेलेक्सोन ड्रग आपके पास अवेलेबल होने चाहिए विद इन रीच कंडीशन में। एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक ड्रग, आप इसके साथ एडमिनिस्टर करोगे। एंटी एमेटिक ड्रग कौन सा है, जैसे मेटाक्लोन, ग्रेविनेट। हाँ, और ये क्या करते हैं, क्योंकि इस ड्रग की यूज करने की वजह से आपका
citizen receptor में से, activate हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली इस ड्रग की यूज करने की वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती रहती है। पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को क्या टीच करोगे, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब एंड नॉट टू इंक्रीज द डोज और इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन अगर आपको टीडीएस चल रहा हो तो ऐसे नहीं कि आपको पेन हो रहा हो तो आप क्या कर ले हो, क्यों 6 साल स्टार्ट करो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को और डोज को क्या करना है, जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन में बताया इतना ही लेना है। और एनकरेज क्लाइंट नॉट टू यूज अल्कोहल और सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन विद नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप एज क्या बोल रहे हो, आप एज नशे के तौर पे यूज भी नहीं करो या अल्कोहल भी यूज नहीं करो, तो इस क्योंकि अल्कोहल यूज की वजह से इसके इफेक्ट को क्या करना है, डिक्रीज किया जाता है। डिस्करेज क्लाइंट फॉर ड्राइविंग, हाँ पेशेंट को ये भी बताना है कि ऐसे नहीं कि नलकोफिन या बिनोरफिन आपने लिया और आप गाड़ी चला रहे हो, हो सकता है आप कहीं और चला जाओ, तो ये टीचिंग भी देना है। और क्या है, क्योंकि ये ड्राउजीनेस करा सकते हैं आफ्टर टेकिंग नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। और क्या है, एनकरेज फॉर हाई फाइबर डाइट, क्योंकि हाई फाइबर डाइट इसलिए बताएंगे कि हाँ, और सजेस्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर टू रिलीफ इट, और ये भी सजेस्ट करेंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल ड्रग की तरफ चले जाओ ताकि आपके, क्योंकि इतनी फायदेमंद चीज़ नहीं है, इसका यूज कम से कम की तरफ चले जाओ। और क्या है, द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक आर लेस पोटेंट देन नार्कोटिक। हमारे पास जो नॉन नार्कोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ये दूसरी क्लासिफिकेशन है, ये क्या नॉन लेस पोटेंट। लेस पोटेंट का मतलब क्या है, कम एफिकेसी का कम पोटेंट है, कम स्ट्रेंथ है, किसकी मुकाबले में, नार्कोटिक मुकाबले में। जैसे हमारे पास क्या है, नॉन एडिक्टिव एनसेड है, एसिडोमिनाफिन है, पैरासिटामोल है हमारे पास। और क्या है, मोस्ट एनसेड है एनर्जेटिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे डाइक्लोफिनिक अगर आपको फीवर हो, दर्द हो, दोनों कंडीशन में काम करते हैं। और कौन से, पैरासिटामोल, यूरोफिन भी है, पैरासिटामोल इज नॉट एनसेड। आइब्रूफिन, हाँ, दिस ड्रग एक्ट बाय सप्रेसिंग द फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, जैसे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा, वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से रिलीज होते हैं, हमने बता दिया ना पूरा साइकिल कैसे रिलीज होते हैं, इसका साइकिल मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा, सही है। अभी कॉक्स से, हाँ देख लो, हमारे पास जैसे टिश्यू इंजरी हो जाए, क्या हो जाता है, जब टिश्यू आपको यहाँ पर कट लग गया, इस कट की वजह से क्या हो गया, आपको फास्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज होगी। इस फास्फोलाइपेज एंजाइम जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोकोडोनिक एसिड, ए का मतलब एरोकोडोनिक एसिड, और एरोकोडोनिक एसिड दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, कॉक्स 5 लॉग्स, 5 लॉग, और ये 5 लॉग जो है D4 E4 C4 और इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये फीवर ये कराता है। और ये कॉक्स जो है दो कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 है सर। 1 और कॉक्स 2। हमारे पास एक होता है पैथोलॉजिकल, होता है पैथोलॉजिकल, ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन आपके पीएच को रेगुलराइज करता है और बाइकार्ब लेवल को बढ़ना या कम होने नहीं देता है। इसी तरह किडनी में भी पीएच को रेगुलराइज रखता है। किडनी में इसका काम क्या होता है, कॉक्स 1 का, ताकि किडनी, क्योंकि अगर पीएच इरेगुलराइज हो जाए तो क्या होगा, चांसेस ऑफ क्या हो जाता है, इंजरी की चांसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह जब कॉक्स 2 जो है, इसी तरह कॉक्स 1 जो है थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी बढ़ा देता है। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है नहीं बनेगा तो आपकी कोगुलेशन फैक्टर क्या हो जाए, कोगुलेशन जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि चांसेस ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह PGI2 बढ़ाता है। PGI2 का काम क्या होता है, फीवर बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन करता है। हाँ, अब ये कैसे काम करते हैं, ये तो नॉर्मल ये होता है, लेकिन हम जब इंजरी की वजह से जब दर्द होता है हम क्या करते हैं, इसको एनसेड ड्रग की वजह से यहाँ पर भी काम करता है, यहाँ पर भी काम करता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है, अगर यहाँ पर सिर्फ कॉक्स पे काम करता है, ब्लॉक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका फिजियोलॉजिकल भी कंट्रोल हो गया, पैथोलॉजिकल। लेकिन फिजियोलॉजिकल को कंट्रोल करना, इनहिबिशन करना सही है नहीं है, क्योंकि आपने देखो कि एनसेड ड्रग की वजह से एसिडिटी भी हो जाती है, एनसेड ड्रग की वजह से किडनी फंक्शन क्या हो जाती है, अल्टर हो जाता है। एनसेड ड्रग के देने की वजह से एसिडोसिस और कोलोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। एनसेड ड्रग की वजह से एक तरफ से फीवर तो रिलीव हो जाती है, क्योंकि आपका PGI2 क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। एनसेड ड्रग की वजह से इन्फ्लेमेशन क्या हो जाती है,
जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे कंट्रोल हो जाते हैं? क्योंकि PGI2 क्या कराते हैं? इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाता है। और पेन क्यों कंट्रोल होगा? क्योंकि PGI2 क्या कराता है? आपका वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन तो वेजोकंस्ट्रक्शन। लेकिन कार्डियक में इसके क्या साइड इफेक्ट है? बाय यूजिंग द एंसर ड्रग जो है, मैंने आप लोगों को अल्सरेशन का बता दिया। लेकिन कार्डियक में इसका क्या काम है? कार्डियक में ये है, कार्डियक में इसका ये काम है कि आपका जो COX-2 को, जैसे हमारे पास एंसर ड्रग की हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अगर यहाँ पर देखो प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन ये हमारे पास ये जो है ये कौन से है? पैथोलॉजिकल है। ड्यू टू पैथोलॉजिकल ये काम होता है। इट ट्रिगर्स पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन कराता है। इनहिबिशन की वजह से क्या होगा? डिक्रीज पेन हो जाएगा। जब हम इसको इनहिबिट करते हैं, मैंने यहाँ पर क्लोज लगाया, इसको मैंने इनहिबिट किया बाय यूजिंग द एंसर ड्रग। केटोलिक दिया, बिरुफीन दिया, ये दिया, डिक्रीज पेन हो गया। लेकिन ये लीडिंग टू GI अल्सर। GI अल्सर क्यों कराया? कोगुलेशन फैक्टर आपकी कोगुलेशन नहीं, GI अल्सर इसलिए कराया कि आपका बाइकार्ब लेवल इम्बैलेंस हुआ, pH रेगुलराइज हो तो अल्सर हो गया। इसके अलावा रिलीज इन्फ्लेमेशन तो ये सही है, और फीवर को भी क्या करता है? रिलीव करता है। ये जो है ये देख लो, इट प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, ये फिजियोलॉजिकल है आपका नॉर्मल। और क्या करते हैं? प्रोमोट प्लेटलेट सेग्रीगेशन, थ्रोम्बोक्सिन A2, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ाता है और PGE2। यहाँ पर ये क्या होता है? PGI2, ये डेंजरस चीज है, ये फायदेमंद चीज है। थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग की चांसेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनहिबिशन की वजह से ब्लीडिंग की चांसेस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। लूज ऑफ स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन, और ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम पेशेंट को ऑलरेडी स्टमक अल्सरेशन के साथ और ब्लीडिंग के साथ, और क्या हम इंसर्ट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसके इनहिबिशन की वजह से ये कंडीशन होती है। सही है, इतना ही काफी है आज के लिए।